मुसलमान जब से हदायत व जहाद के रास्ते से दूर हुए तो ग़ुलामी और ज़िल्लत इनका मुकद्दर बन गई। हमारा ताबनाक माजी हमारी पहचान है। तरीक़े इस्लाम में खुलफ़ाए राशिदीन के बाद बहुत से मुजाहिद सलातीन गुज़रे जो बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने सलीबियों के दांत खट्टे किए। इनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस, सुल्तान अलप अरसलान वगैरह शामिल हैं। मैं तरीक़े इस्लाम से एक ऐसे अजीम मुजाहिद का जिक्र करने जा रहा हूँ जिनके नाम से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए जहाद का रास्ता अपनाया और बहुत सी कुर्बानियाँ दी, और इस तरह मुसलमानों के लिए एक रोशन दौर का आगाज़ हुआ। मेरा नाम है ज़ुबैर यकूब और आप देख रहे हैं मोहिद इन्फो। खिलाफत अब्बासिया का ख़ात्मा हो चुका था। इस वक्त तमाम तुर्क कबीलों की सूरत में रहते थे। ये तमाम कबीले खानाबदोश थे। ये सफ़र करते और जहाँ सरसब्ज़ इलाका देखते वहाँ पर आबाद हो जाते। इनमें एक काई कबीला था जो अफराद के लिहाज से काफ़ी मजबूत और ताकतवर था। सुलेमान शाह काई कबीले के सरदार थे जो सच्चे मुसलमान, नाडार और रहमदिल इंसान थे। इनके मकासद में इस्लाम की अशायत और इंसाफ का बोलबाला करना शामिल था, क्योंकि यही वो वक्त था जब मुसलमान हर जगह कमज़ोरी का शिकार थे। मंगोल हलाकू ख़ान की सरबराही में बढ़ते चले आ रहे थे और खिलाफत अब्बासिया के बाद सल्जूक़ सल्तनत इनकी मंजिल थी। बाज़ंतीनी सल्तनत के सलीबी अपनी साजिशों के जाल बुन रहे थे। मुसलमानों की मजबूत और ताकतवर सल्जूक़ सल्तनत अब ज़वाल के करीब थी। इन हालात में ज़रूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे जो बहुत बहादुर और जंगजू थे। सुलेमान शाह तमाम तुर्क कबाइल को मुत्तहद करना चाहते थे ताकि मुसलमानों को सलीबियों की रेशादवानियों से बचाया जा सके। शाम के इलाके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते सुल्तान मल्क अल अज़ीज़ अयूबी की हुकूमत थी, जबकि अनातोलिया में सल्जूक़ सुल्तान अलाउद्दीन के कक़बात की हुकूमत थी। सलीबी दोनों सुल्तानों को आपस में लड़ाना चाहते थे ताकि इसमें मुसलमानों को कमज़ोर करके इनका ख़ात्मा कर सके। सरदार सुलेमान शाह ने इन साजिशों को निकाम करने में बड़ा किरदार अदा किया, जिसकी वजह से अयूबी सुल्तान काई कबीले के दोस्त बन गए और सल्जूक़ सुल्तान की भतीजी हलीमा सुल्तान की सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल से शादी हो गई। सरदार सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अर्तुगरुल काई कबीला के सरदार बने। वो बहुत ज़हीन और बेहतरीन जंगजू थे। जहादी सोच वर्षा में मिली थी। उन्होंने सरदार बनने के बाद सलीबियों का डटकर मुकाबला किया, इनकी साजिशों को नाकाम किया और इनके मशहूर किले का कारा चाहास को फतह किया। बहादुरी, शजाअत और वफादारी की वजह से सुल्तान अलाउद्दीन के कक़बाद ने अर्तुगरुल गाज़ी को तमाम आगोज़ कबाइल का सरदार आला और अनातोलिया के सरहदी इलाके जो बाज़ंतीन के करीब थे का निगरान बना दिया। अर्तुगरुल गाज़ी के यहाँ 3 बेटे गंदोस, सावची और उस्मान पैदा हुए। उस्मान सब भाइयों में छोटे थे। अर्तुगरुल गाज़ी ने इनकी दीनी और जंगी तरबियत की और वो बड़े होकर वालिद के शाना बिशाना जहाद में शामिल होते रहे। अर्तुगरुल गाज़ी एक मकसद के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने मंगोलों के बड़े बड़े सिपाहसालार कत्ल किए, जिनमें नोयान और आलनचक मशहूर हैं। सल्जूक़ सल्तनत मंगोलों के हाथों ख़त्म हो चुकी थी और अर्तुगरुल ने तमाम तुर्क कबीलों को सुगौत में इकट्ठा किया। सलीबियों से छीने गए इलाकों को एक रियासत की शक्ल दी और तालीम और तरबियत के लिए दरसगाह तमीर की गई ताकि लोग जदीद अलूम से बहरावर हों और इस तरह मजबूत इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा सके। अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोलों का ख़ात्मा करने के लिए फैसला कुन जंग का इरादा किया और इस मकसद के लिए मंगोल सुल्तान बरका खान, जो मुसलमान हो चुके थे, और मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को आमादा किया और तय पाया कि एक बड़ी फ़ौज तैयार की जाए जिसमें तमाम तुर्क कबाइल भी शामिल हों। अनातोलिया में फैसला कुन जंग का आगाज़ किया गया। इस जंग में मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त हुई और मुसलमान फतहयाब हुए। शिकस्त के गम की वजह से चंद माह के बाद हलाकू ख़ान मर गया। गाज़ी अर्तुगरुल सलीबियों और मंगोलों को इस इलाके से निकालने में कामयाब हो गए। सगोत अब एक रियासत बन चुकी थी। गाज़ी अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद इनके छोटे बेटे उस्मान
काई कबीला के सरदार बने और रियासत सोगौत को मज़ीद मजबूत करते रहे। वो अब रियासत सोगौत के सुल्तान कहलाए जाते थे। 1299 में खिलाफत कायम की जो खिलाफत उस्मानिया के नाम से मशहूर हुई। सुल्तान उस्मान गाजी अपने वालिद गाजी अर्तुगरुल की तरह दलेर और बासलाहियत मुजाहिद थे। उन्होंने इस खिलाफत को मजबूत किया। गाजी अर्तुगरुल की औलाद से सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद सानी, जिन्होंने कस्तंतिनिया को फ़तह किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के हकदार ठहरे और सुल्तान मोहम्मद फ़तह के नाम से मशहूर हुए। अपने अरूज के ज़माने में यह सल्तनत 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरक़ी यूरोप, मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेहतर हिस्सा इसके ज़ेर नगीं था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरब में आबनाए जबर अल्टर, मशरक़ में बहीरा कोज़ैन और खलीज फ़ारिस और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रीमिया से जुनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थीं। मालदोवा, ट्रांसल्वानिया और वालाचिया के बाजगजार इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। सल्तनत उस्मानिया पर 1299 से 1922 तक 623 सालों में 36 सलातीन ने फरमारवाई की, मुसलमानों को एक परचम तले जमा किया। बिलाशुबा ये दौर मुसलमानों की अजमत और अरूज का दौर था। इस दौर में मुसलमान जिहाद करते रहे। यहूदी और सलीबी सल्तनत उस्मानिया के जाओ जलाल और अजमत से लर्जा रहते थे। अल्लाह पाक अजीम मजाद गाजी अर्तुगरुल और सुल्तान उस्मान गाजी पर अपनी रहमतें फरमाएँ और इनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।